हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंकर बाइट्स। हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो विच इज अबाउट 125th शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी नोटिफिकेशन। ये है एनसीसी स्पेशल एंट्री और साथ में इसमें है जैग एंट्री। जैग एंट्री आपकी जो होती है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होती है, तो इसमें हम डिटेल ब्रेकडाउन, हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, हम वैकेंसीज देखेंगे, हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और हम सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो एंट्री है एनसीसी स्पेशल एंट्री 125th कोर्स, अप्रैल 2027 में ये कोर्स स्टार्ट होगा। और ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल। तो ये जो नॉन टेक्निकल एंट्री है, दैट मींस इट इज ओपन टू आर्ट्स ग्रेजुएट्स आल्सो, दिस इज फॉर मेन ओनली। और इसमें है 70 पोस्ट, जिसमें 63 इज ओपन फॉर ऑल एंड द 7 वैकेंसीज आर फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। अब बात करते हैं टेन्योर की। जैसे हमने कहा कि दिस इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में हमारी होती है 10 इयर्स की सर्विस विच इज एक्सटेंडेबल टू 4 इयर्स। तो बेसिकली 14 इयर्स की सर्विस होती है। आपको 10 इयर्स के बाद में पूछा जाता है कि वेदर यू वांट टू आउट फॉर परमानेंट कमीशन और नॉट। अगर आप ऑप्ट करते हैं परमानेंट कमीशन में, तो दैट मींस एट द एंड ऑफ 10th ईयर you either opt for permanent commission or you opt for 10 years or you sorry 4 years or you opt for exit। तो इस तरीके से 10 साल के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू एग्जिट आफ्टर बिफोर दोस 10 years also, then after 5th year of service also you have provision for you can make a request। स्पेशल प्रोविजन इज देयर आफ्टर 5 years of service, आप मेजर का रैंक लगाकर भी रिटायर कर सकते हैं। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। दिस इज ओपन फॉर इंडियन नेशनल्स, then it is open to subjects of Nepal and the person of Indian origin who have migrated from specified countries with intent of permanent settlement। ये specified countries कौन सी है, that is there in the notification, but हम लोग को इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, because if I am talking to you in Hindi, that means my audience is from India, I am assuming that। ओके तो एज लिमिट पे जाते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 90 टू 25 की है, और आपकी जो एज देखी जाती है वो देखी जाती है कि 1 जनवरी 2027 को आपकी एज 25 से कम थी या नहीं। ओके, इट हैज टू बी लेस देन 25 ऑन 1 जनवरी 2027। तो इसके लिए देख सकते हैं आप, अगर आपको जानना है तो दोज हु आर बोर्न बिटवीन 2 जन 2002 एंड 1 जन 2008 आर ऑल एलिजिबल एंड बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 जनवरी को पैदा हुए हैं या 2 जनवरी 2002 को पैदा हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब बात आती है मैरिटल स्टेटस की। you have to be an unmarried male candidate, and also there is a condition that you cannot marry during the course of your training। okay, तो ट्रेनिंग के टाइम पे यू कैन नॉट मैरी, दैट इज अ प्रोविजन, एंड यू हैव टू बी अनमैरिड एंड सिंगल एसएसबी रूल, कैंडिडेट कैन अपेयर ओनली वन एसएसबी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो आप सीडीएस, ये जो 124th फिफ्थ कोर्स है, इसमें या तो आप सीडीएस के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, अगर आप सीडीएस का एग्जाम देके जा रहे हैं तो या तो आप उसके एसएसबी अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एसएसबी अगर चाहते हैं विदाउट सीडीएस एग्जाम, देन यू कैन गो फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो इस केस में यू विल बी गोइंग फॉर द सेम कोर्स। ओके, आई होप आई एम क्लियर हेयर। तो आप दोनों में से सिर्फ एक एसएसबी को अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या चाहिए, दैट यू हैव टू हैव अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज इट। ओके, एंड इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो एलिजिबल इफ यू विल ग्रेजुएट बिफोर 1 अप्रैल 2027। यानी कि अगर आप अभी लास्ट ईयर में हैं, या तो आप अभी, आपकी डिग्री आपको तब तक रिसीव हो जाएगी, आपके एग्जाम हो जाएंगे, देन यू आर ऑल्सो, डिग्री रिसीव ना भी हो, आपको प्रोविजनल डिग्री जो होती है वो मिल जाए, देन ऑल्सो आपका रिजल्ट बेसिकली आ जाना चाहिए तब तक, तो देन यू आर एलिजिबल। एंड यू मस्ट हैव अ यू नो एनसीसी सर्टिफिकेट with at least B grade। Okay, so you must have served minimum of 2 to 3 years in senior division or wing of the NCC with at least grade certificate, B grade in NCC C certificate। आगे बढ़ते हैं। वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, तो इसमें जो है, in the case of ward of battle casualties, the NCC seat certificate is not required, that is an exemption, and the 7 seats are reserved exclusively only for those who are eligible sons and daughters of the wards of the battle casualties। तो इसमें लेकिन आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको चाहिए यू विल नीड ऑफिशियल बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय रेजिमेंटल रिकॉर्ड्स। देन आपको पार्ट 2 ऑर्डर चाहिएगा। यू नो शायद बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था, बट हु आर वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल, वो ऑलरेडी समझ रहे होंगे पार्ट 2 ऑर्डर क्या है। बाकी सबके लिए तो एनसीसी एंट्री है, ठीक है। एंड यू नीड अ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट टू एस्टेब्लिश
योर रिलेशनशिप विद द पर्सन, ओके, दैट यू आर देयर सन और डॉटर। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। द कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन टोटल बोनस मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 100, ओके। तो 50 मैक्सिमम 50 मार्क्स किस चीज के होते हैं? एनसीसी सी सर्टिफिकेट में अगर आपका ए ग्रेड है तो यू गेट 50 मार्क्स, अगर आपका बी ग्रेड है तो यू गेट 25 मार्क्स, ओके। एंड मैक्सिमम 50 मार्क्स किस चीज के होते हैं? दैट इज योर आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज क्या है। तो आप मान के चलते हैं किसी के पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो उसके 50 मार्क्स, और किसी के मान के चलते हैं, आई एम गिविंग रैंडम एग्जांपल, 70 मान के चलते हैं 75% स्कोर जो है उसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर किसी के 80% आए हैं यू नो डिग्री में, तो यानी कि 40 मार्क्स ये हो गए, उसके 90 मार्क्स है। वेयर एज देयर इज समबडी एल्स जिसके पास बी ग्रेड है सी सर्टिफिकेट में, उसको मिलेंगे 25 मार्क्स। एंड इवन दो दे हैव 90% मार्क्स यू नो इन देयर ग्रेजुएशन, तो दैट वुड कम आउट टू बी 45, और उसका टोटल होगा यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 70 marks. So the person who has a C certificate even though with a lower grade will get higher marks, और उसके बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने दिया हुआ है कि कितने मार्क्स आपको माने जाएंगे कि ग्रेजुएशन की परसेंटेज अगर आपके 59.99 है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप 60% के ऊपर ही एलिजिबल हो। 60% से ऊपर 5 मार्क्स, 65 से 70% तक 10 मार्क्स। तो इस तरीके से मैंने जो बताया था दैट वाज जस्ट एक मैंने एग्जांपल दिया था। तो अब लेकिन यहाँ से आपको टोटल आइडिया लग जाएगा। यू नो जैसे मैंने बोला था कि 80% अगर किसी के हैं तो 80% वाले को 40 मार्क्स, वही रफली वही ट्रांसलेट हो रहा है। 82% है तो उसको 42 मार्क्स, और उसको 40 मार्क्स ही रहेंगे। और किसी के 90% है तो उसको मैंने 45 बोला था पर वो 50 मार्क्स में ट्रांसलेट हो जाएगा। दैट वाज अ रफ आइडिया आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ओके। एंड दिस इज आपके ग्रेड्स में कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, कि आपके पास अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है और आपके 60% पे, तो आप यहाँ पे तो आप नॉट एलिजिबल तो मैं नहीं कहूंगा, कि आपके मान के चलते बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले ही नहीं, तो मे बी 50%, 50 मार्क्स पे भी आप यू कैन गेट शॉर्ट लिस्टेड। और यहाँ पे आपके मान के चलते 72% मार्क्स आए हैं तो आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। और तो यहाँ पे आपके ये टोटल करके दिखाया हुआ है बेसिकली 50 मार्क्स वहाँ से और प्लस 20 मार्क्स, तो आपके 70 हो जाएंगे। अगर आपके 75% मार्क्स हैं और आपके 80 सर्टिफिकेट है तो आपके 80 हो जाएंगे। अगर आपके 82% मार्क्स है, आपके 80 सर्टिफिकेट है तो आपके 90 हो जाएंगे। तो दैट इज डिवीजन। ऐसे 20 सर्टिफिकेट में आपके मान के चलते हैं 72% मार्क्स है और आपके 20 सर्टिफिकेट है तो आपके 45 मार्क्स हो जाएंगे। इट वर्क्स लाइक दैट, ओके। आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बैठेंगे टोटल क्राइटेरिया में। तो सबसे पहले आपकी कट ऑफ होगी, फिर आपको यूल हैव टू चूज एसएसबी सेंटर, स्लॉट सिलेक्शन होगा जिसमें प्रयागराज है, भोपाल है, बेंगलुरु है एंड जलंधर है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो स्क्रीनिंग स्टेज होती है एसएसबी की। और उसके बाद हमारा डे 1 होता है जिसमें पहले आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका ग्रुप टेस्ट होगा। एंड देन आपके डे 2 होती है। डे 2 में आपके बाकी सॉरी ये मैंने जो स्टेज 2 बताई, साइकोलॉजी टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट, ये आपके डे 2, 3 एंड 4 होते हैं। और डे 5 पे आपका होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बाकी लोगों का क्या होता है, उनका होता है मेडिकल्स, एंड दे विल बी मेडिकल्स के बाद मेरिट लिस्ट कम्स जिसमें ओटीए चेन्नई में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात आती है ट्रेनिंग की। द ट्रेनिंग इज ऑफ 49 वीक्स एक्सटेंसिव मिलिट्री प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, ओके। दिस इज अ प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग। इसके बाद आप ऑफिसर्स बनते हैं। तो 1 साल की ये ट्रेनिंग है। और 49 वीक्स, बीच में आपका 3 वीक्स का मिड टर्म ब्रेक भी मिड टर्म ब्रेक कह रहा हूँ मैं, आपको टर्म ब्रेक भी मिलता है। और इसके बाद आपको जो डिग्री मिलती है दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो आपने 1 साल की जो ट्रेनिंग की है उसको आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स 2.4 किलोमीटर रन इन 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स एंड 30 पुशअप, ये सब आप जब अकेडमी में जाएंगे सब सिखा दिया जाएगा। यू डोंट नीड टू नो पहले से, आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट विल हेल्प यू इन अकेडमी। यू शुड गो प्रिपेयर्ड, बट दिस विल ऑल बी टॉट इन द अकेडमी, डोंट वरी। एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इट इज नथिंग फॉर यू। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, आप सर्विस पूरी करते हैं, आप 5 साल सर्विस करने के बाद रिजाइन लीव करते हैं, या 10 ईयर्स के बाद लीव करते हैं, या 14 के बाद, तो in that case you don't have to pay any cost. but if you leave the training on based of any personal ground, आप ट्रेनिंग बीच में छोड़ते हैं तो आपको 20,482 रुपीज पर वीक के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। तो अब बात करते हैं सैलरी की। जब आप जेंटलमैन कैडेट होते हैं, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, तो उस टाइम पे आपको मिलता है स्टाइपेंड, दैट इज 56,100। तो बेसिकली आप लेवल 10 का जो आपका
बेसिक पे वो आपको मिलता है, यू डोंट गेट एनी अलाउंसेस एट दैट टाइम, ओके। बट व्हेन यू बिकम अ लेफ्टिनेंट, ओके, आप लेवल 10 पे आ जाते हैं, आप कम की कमीशनिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको बेसिक पे प्लस आपको डियरनेस अलाउंस, बाकी एच आर ए वगैरह मतलब एलिजिबल होगा, वैसे तो आप यूनिट में रहेंगे तो एच आर ए नहीं होगा, बट अदर जैसे कि हार्ड एरिया अलाउंस हो गया, यू नो, हार्ड ईयर अलाउंस हो गया, एंड बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, यू विल गेट ऑल दैट, ओके। दैट रफली कम्स आउट अराउंड 1 लाख व्हेन यू जॉइन, यू नो। और उसके बाद आप कैप्टन में जाते हैं लेवल 10 भी आफ्टर 2 ईयर्स, फिर उसके बाद आप 3 साल बाद मेजर बनते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, हम इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। आपके टोटल सर्विस के 6 ईयर्स होने के बाद आप मेजर बनते हैं, कैप्टन आप 2 साल बाद बन जाते हैं, 13 ईयर्स के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्टोरी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन इन अदर सम अदर वीडियो। बट ये सिर्फ आपको बताने के लिए, जब आप कैडेट्स होते हैं उस टाइम भी आपको सैलरी मिलती है, दैट इज कॉल्ड स्टाइपेंड, एंड दैट इज योर 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग 49 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग। और आप जैसे ही ऑफिसर बन जाते हैं, आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग द होल पे। सो और हाँ, आई सॉरी, एचआरए के आपको साथ में एमएसपी मिलता है, दैट इज यू नो मिलिट्री सर्विस पे मिलता है 15,500 पर मंथ, लेफ्टिनेंट रैंक से लेके ब्रिगेडियर तक, ओके। यानी कि बेसिक पे होता है, प्लस आपका डियरनेस अलाउंस होता है, प्लस आपका मिलिट्री सर्विस पे होता है, प्लस आपकी जो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पोस्टेड है उस हिसाब से, जैसे कि आपके फ्लाइंग अलाउंस हो गए, सियाचिन अलाउंस हो गए, हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस हो गया, and you get free rations, okay. And then you get AGIF insurance cover. When you are cadet, you are insured for 1.25 crore rupees, you know, under Army Group Insurance Fund, AGIF fund, and monthly subscription of 12,500 is cut for that, okay. So अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है, यू विल हैव टू गो टू द www.joininanarmy.nic.in, और साथ ही साथ ये मैंने पूरा बता दिया आपको कैसे करना है, एंड आई होप यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द बंकर बाइट चैनल। इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर अपडेट्स, मोर जॉब्स, और इस पर भी अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आई कैन पुट मोर इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर इज अ जैग एंट्री ऑल्सो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, देन प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर लॉ ग्रेजुएट्स ऑल्सो, कि आप कैसे फौज में ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड वी हैव ये टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में मिल जाएगी, दैट इज बंकर बाइट्स 7, दैट इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, बट दैट इज बंकर बाइट 7, टेलीग्राम में आपको दोनों नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू, सी यू गाइज लेटर।